हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सभी के साथ, सभी लोगों के साथ सभी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए और जो कर रही है उसे क्लेम कर लीजिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि हो सकती है, आपकी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये इनके साथ आप काम करते हो, जॉब करते हो, या वर्क फील्ड आप लोगों का सेम भी हो सकता है। ठीक है, और अगर सेम नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो स्टडी कर रहे हैं और किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स। साइन बता देती हूँ मैं आप लोगों को। साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने बता दिया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो यहाँ पर टोटली सारे ही साइन आ चुके हैं, 12 के 12 साइन है। जो मेजर यहाँ पर साइन मुझे दिख रहे हैं वो कर्क राशि, कैंसर साइन यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, और लियो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, वृश्चिक राशि भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो, या जॉब के सिलसिले में आप लोग मिले हो, या ट्रैवल के थ्रू आप लोगों की मुलाकात हुई है, ये भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब कि ये पर्सन ओल्ड मेमोरी, पुरानी यादें, आपके साथ बिताए हुए पल, अच्छी यादें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त याद कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको भी आपकी याद आ रही है, पुरानी बातों को वो भी सोचते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो ये आपके बारे में सोचते ही नहीं हैं, इनको कोई अच्छी बातें, आपके साथ बिताए हुए पल याद आते ही नहीं हैं। याद बिल्कुल आते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रही है। एक टाइम ऐसा था कि आप दोनों बहुत अच्छे तरह से इस रिलेशनशिप में रहे हो। ठीक है, प्यार भी कहीं ना कहीं मिला है, आपने भी इनको सपोर्ट किया है, कुछ हद तक इन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर मूव ऑन करने वाले भी यही पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। और मूव ऑन भी मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग में किया गया है, बहुत प्रेशर में हो सकता है कि आपसे किया गया है, ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ने अपनी करियर के वजह से, अपने लाइफ के ग्रोथ के वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है। अब मैं कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलूँगी कि ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि उनके पास्ट से ही उनके एक्स कोई पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनकी वजह से, उनके लिए इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, उनके पास्ट के आने की वजह से
ये आपसे मूव ऑन करके गए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्रेजेंट की बात करूँ तो नो कॉन्टैक्ट जोन है, जिन लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो ये पर्सन अभी बहुत कंफ्यूज्ड है किस चीज़ को लेकर, एक्शन को लेकर। मैं आगे बढ़ूं, मैं एक्शन लूं या एक्शन ना लूं, ठीक है, ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही यहाँ पर आया है चैरियट, और चैरियट क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि एक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्शन को बोल रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाने का रीज़न है कि क्लैरिटी नहीं है, इनको खुद क्लैरिटी नहीं है कि इनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक्शन अभी ले या नहीं ले, कंफ्यूजिंग माइंडसेट यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात कि ये पर्सन आपको स्पाई भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इंट्यूटिवली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मन ही मन में आपको याद करना, अपनी फीलिंग्स, हो सकता है कि आपके फ़ोटोज़ को देखकर अपनी फीलिंग्स बता रहे हो या सॉरी बोल रहे हो, ऐसी कुछ वाइब्स यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक खालीपन, एक सूनापन, एक लोनलीनेस की एनर्जी है, ये कंप्लीट नहीं फील कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त इनकी लाइफ में सारी खुशियां हैं, सब कुछ वो अचीव कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही है। मुझे अभी तक तो ये नहीं दिख रहा है कि उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक है या बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक मिसिंग पार्ट है, और क्या है वो आप हो, ठीक है, आप नहीं हो इनकी लाइफ में, जिस वजह से उनको लगता है कि कुछ तो उनकी लाइफ में मिस है, कुछ तो उनकी लाइफ में अधूरा चल रहा है, अधूरा है, ये चीज़ वो याद कर रहे हैं। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि हाल फिलहाल में इनको कोई रिकग्नाइजेशन मिला है, इन्होंने कुछ अचीव किया है, कोई छोटा कुछ बड़ा कुछ अचीव किया है, और ये चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करें। उनकी लाइफ में हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई नई शुरुआत इन्होंने की है, जहाँ पर को ग्रोथ मिली है, लेकिन वो सक्सेस भी इनको कहीं ना कहीं अधूरा फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? कुछ लोगों के पार्टनर जब आपके साथ थे तो हो सकता है कि बहुत अच्छे जॉब इनके पास नहीं थी, बहुत अच्छा इनकम इनके पास नहीं था, या वो जो जॉब करना चाहते थे, जिस कंपनी में चाहते थे, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर वो चाहते थे, तो जॉब से रिलेटेड उन्होंने आपको हो सकता है कि बोला कि जब उनकी जॉब हो जाएगी, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे। तो जो भी सपने, जो भी बातें आप दोनों ने की थी ना, आज वो एक तरफ से पूरी तो हो गई है, लेकिन आप नहीं हो जिसके साथ वो अपनी अच्छी चीज़ें शेयर कर पाए। उनकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें चल रही है उसको वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट की प्लानिंग्स जो आप दोनों ने की थी कि हमें सक्सेस मिल जाएगा तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, वो चीज़ आपसे ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसका दुख भी इनको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है और उसके नीचे ही वर्ल्ड आया है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर मैं रीड करूँ तो यहाँ पर यही बता रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ टीम वर्क करे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इन्होंने इस कनेक्शन को उतना सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। जहाँ पर आपको सपोर्ट करना था या इस रिश्ते को सपोर्ट करना चाहिए था, इस रिश्ते के साथ चलना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में टीम वर्क करना चाहते हैं। अब टीम वर्क यानी कि ये आपकी भी सुनना चाहते हैं और वो जो चाहते हैं वो चीज़ भी करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये पर्सन टीम वर्क करना चाहते हैं कि जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है, जिस वजह से डिस्टेंस आई है, जो भी प्रॉब्लम है उसका मिलकर सल्यूशन निकालना, मिलकर उस चीज़ के ऊपर काम करना, ये थॉट्स उनके अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ। पेज ऑफ सॉर्ट्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है अगेन, यहाँ पर वी आर दी वर्ल्ड।
टू ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्रिएटिविटी। चैरियट क्यों है यहाँ पर? चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर हीलिंग। दी वर्ल्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है गिल्ट। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है गाइडेंस। दो कार्ड साथ में आए हैं, नहीं लूंगी। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर सक्सेस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये पर्सन खुद ही गए थे आपकी लाइफ से, या इन्होंने खुद ही आपको दूर किया है, चाहे वो अपने करियर की वजह से किया हो, अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने की वजह से किया हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को सक्सेस पाना था, नाम कमाना था, फेम कमाना था, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में आगे बढ़ना था, ग्रो करना चाह रहे थे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था इस कनेक्शन की वजह से वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका करियर, उनकी लाइफ बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो हो गया है। वो फोकस सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर के ऊपर या अदर चीज़ों के ऊपर। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी वो खुद गिल्ट में है। ठीक है, आपको दूर करने की वजह से, आपको खुद से या खुद ये आपसे दूर गए हैं, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में ये लेकर आए हैं, जो दूरी इन्होंने क्रिएट की है, वो इनको अब गिल्ट दे रही है। ठीक है, ये पर्सन गिल्टी है आपको दूर करने के लिए। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई है उनकी वजह से आई है, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको नहीं भूले हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर भूल चुके हैं, अगर आज भी आप अटके हुए हो ना पास्ट में उनके साथ, आपको अगर पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस पर्सन को भी याद आती है, क्योंकि एनर्जीज ऐसे ही काम करती है। आप उनके माइंड में चलते ही रहते हो, कंटिन्यूसली ये सोचते ही रहते हैं, और बहुत ज़्यादा ये पास्ट की बातों को सोचते हैं, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और पुरानी बातें कौन सी? जो अच्छी मेमोरी आप दोनों की रही है, जो अच्छा वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हो आप इस पर्सन के लिए, जिस वजह से ये पर्सन आज गिल्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनके करियर के लिए, आपने इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत कुछ किया है। ठीक है, और जब वो सक्सेस उनको मिल गया तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इसी इंसान की वजह से मेरे को सक्सेस मिला, या इसी इंसान की वजह से मैं कामयाब हो पाया या हो पाई, और आज वही इंसान मेरे पास नहीं है। इस चीज़ का गिल्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इनको किसी ने गाइड किया हो, ठीक है, पास्ट में, कि अगर तुम नहीं मैनेज कर पा रहे हो अपनी करियर, अपनी फैमिली या अदर ऑप्शंस को साथ में, तो फिर इस रिश्ते से निकल जाओ, इस रिश्ते से मूव ऑन करो। ठीक है, हो सकता है कि इनके किसी दोस्त ने ये चीज़ की हो, या इनके किसी कॉलीग ने ये चीज़ की हो जिनके साथ ये काम करते हैं। किसी ने इनको गाइड किया हो कि अगर प्रॉब्लम लग रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कनेक्शन तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, इस वक्त तुमको ज़्यादा फोकस अदर चीज़ पे करना है, तो मूव ऑन करो। किसी ने इनको गाइड किया है। हो सकता है कि किसी ह्यूमन ने गाइड नहीं किया, खुद का इंट्यूशन, खुद का मन इनका कहीं ना कहीं इनको गाइड करके आपसे दूर ले गया। इनको यही लगा कि अभी इस कनेक्शन को छोड़ देना, इससे दूर चले जाना ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि अगर वो इस कनेक्शन में फंसे तो जो उन्होंने अपने लाइफ को लेकर सपने देखे हैं, जो उन्होंने मेहनत की है, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अब मैं बताऊं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर फोकस इस पर्सन का रहता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन इमोशंस को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इमोशंस इनके लिए बाद में है, पहले पैसे है, पहले सक्सेस है, पहले खुद की स्टेबिलिटी है, खुद का नाम है, खुद का फेम है, ये चीज़ ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अब ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि जो कन्फ्यूजन है उसको हटाने के लिए ये खुद को काम डाउन कर रहे हैं, खुद की हीलिंग कर रहे हैं, चाहे मेडिटेट कर रहे हो या जैसे भी खुद को हील कर सकते हैं वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गिल्ट को अपने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश, कार्ड आ ही नहीं रहा है, अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, इनके अंदर जो गिल्ट है ना, ठीक है, उनको ये फील होता है
जब तक ये आपसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, या जब तक ये आपके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक हीलर भी हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है, ठीक है। आपसे बात करके, आपके साथ जो लोग रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके भी बहुत ज़्यादा हील हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर को ये फील होता है कि अगर मुझे गिल्ट निकालना है, अपने गिल्ट से बाहर निकलना है, तो मुझे इस इंसान के पास वापस जाना ही पड़ेगा, यही मुझे हील कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स है, ये उनकी करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की। और एक चीज़, उनका इंट्यूशन, उनका मन जो है ना, वो उनको थोड़ा गाइड कर रहा है कि आगे बढ़ो, लेकिन धीरे धीरे स्लोली बढ़ो, ठीक है। वो उनका इंट्यूशन उनको ये गाइड कर रहा है। सो ये है इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, करंट एनर्जी। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की तो रीडिंग को ज़रूर से लाइक कीजिएगा गाइस। और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू। तो हो सकता है कि ये कुछ बातें उनकी तरफ से आपको बोली गई थी पास्ट में, ठीक है, कि उनके अंदर आपको लेकर प्यार ख़त्म हो गया है, वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, अब उनके अंदर आपको लेकर इमोशंस नहीं है। आई एम इन पेन। तो कहीं ना कहीं अब इनको खुद की ही बातें पेन दे रही है और गिल्ट भी है यहाँ पर। आई हैव चीटेड ऑन यू। चीटिंग हुई है यहाँ पर, मैंने आपको बताया ही था। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग। तो ये आपको कॉल करना तो चाहते थे, लेकिन कुछ बोलने के लिए है नहीं उनके पास। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। तो इनका कहना ये है कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, और इन्होंने आपके लिए जो फील किया, महसूस किया, वो कभी किसी और के लिए नहीं किया। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन होपलेस भी हो रहे हैं कि पता नहीं आप कभी आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि इन्होंने खुद आपको बोला कि अब वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। आई नेवर वॉन्टेड टू सी योर फेस अगेन। तो हो सकता है कि पास्ट में ये कुछ ऐसा हुआ है कुछ लोगों के बीच में, जो रीडिंग में निकल कर हो सकता है कि नहीं आई है। ये पर्सन ऐसे हो गए थे, इतने नेगेटिव हो गए थे, ठीक है, कि आपका फेस भी नहीं देखना चाहते थे। एंड अभी यहाँ पर मैसेज है आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ये अब आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उनके लिए अभी परफेक्ट पार्टनर हो, और क्योंकि आपने इतना सपोर्ट किया आज उनके वजह से, आपके वजह से बहुत सी चीज़ें इन्होंने सीखी, इनकी लाइफ में इनको सक्सेस मिला, ये सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो इन सब कारणों की वजह से, आपकी अच्छाइयों की वजह से, अब कुछ लोगों के पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। सो या दैट्स ऑल गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत वायरल्स हो रहे हैं, तो अपने हेल्थ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।